और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजीर-आजम से मुलाकात। वजीर-आजम मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे हैं सिंधिया। कांग्रेस लीडर सिंधिया अमित शाह से भी मिले। अमित शाह के हमरा पीएम मोदी के घर पहुंचे हैं सिंधिया। कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। एमपी में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का कमलनाथ ने इल्जाम लगाया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कुछ उलट पलट होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजीर-आजम से मुलाकात हुई है। वजीर-आजम मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं सिंधिया। कांग्रेस लीडर सिंधिया अमित शाह से भी मिले हैं। अमित शाह के हमरा ही वो पीएम मोदी के घर पहुंचे हैं। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि एमपी में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर रही है बीजेपी। तो इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजीर-आजम से मुलाकात। वजीर-आजम मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे हैं सिंधिया। कांग्रेस लीडर सिंधिया अमित शाह से भी मुलाकात की। अमित शाह के हमरा ही पीएम मोदी के घर पहुंचे हैं सिंधिया। और हमारे साथ अशरफ काज़मी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। अशरफ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वजीर-आजम से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त क्या मतलब निकाला जाए? देखिए आजम, ये बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जैसा जो नजर आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री आवास में है और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। इसका वो अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अंतिम लम्हे हैं जब ये मुलाकात इस पर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात का सीधा सीधा यही अर्थ है कि वो अब शायद कांग्रेस को अलविदा कह दें और अब भाजपा में जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के लिए भी खतरा है। बिल्कुल, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की आज शाम में मीटिंग होने वाली, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक उसमें शामिल होते। अगर बीजेपी के में इनके शामिल हो जाते हैं तो ये मान लीजिए कि जो सिंधिया के समर्थक हैं वो भी शायद इस बैठक में नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तब भी ये होगा कि वो उनको पार्टी से निकाला जाए। तो ये माना जा रहा है कि अगर सिंधिया आज औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो भी शाम को जो बैठक होने वाली है विधायक दल की, उसमें शामिल नहीं होंगे। इनके साथ कितने लोग हैं, कितने एमएलए इनके साथ होंगे? क्या कुछ अशरफ पता चल पा रहा है? करीब 27 समर्थक एमएलए हैं जो सिंधिया गुट के हैं, जिनको कहा जाता है कि वो सिंधिया के समर्थक हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो 27 के 27 सिंधिया के साथ हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे। और उसका नहीं जाने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि कमलनाथ के लिए ये खतरे की घंटी है। बिल्कुल अशरफ, क्या ये भी माना जाए कि कांग्रेस में जिस तरह से खींचतान का एक मामला चल रहा था, सीनियर जूनियर का मामला चल रहा था, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी मेहनत की, एक तरह से देखा जाए तो इंतखाबात जो जीते हैं कांग्रेस, वहां पर बहुत बड़ा हाथ रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उसके बाद सीएम को लेकर काफी मंथन हुआ था। अगर कांग्रेस पहले समझती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। बिल्कुल विशाल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर पहले कुछ तवज्जो दी जाती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग, राज्यसभा भेजने की मांग, ये लोग तकरीबन 1-1.25 साल से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया। अब जाके हालात बिगड़ गए हैं जिनको शायद कांग्रेस का जो आलाकमान है वो संभाल नहीं पा रहा है। और इसी वजह से सिंधिया भी अब शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। जैसे कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही, तो इसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो पार्टी को अलविदा कह दें। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो यह असर दिख रहा है। क्या राजस्थान में भी आगे देखने को मिल सकता है इस तरह का माहौल? देखिए, राजस्थान में अगर ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है तो हो सकता है कि राजस्थान में तो उससे कुछ सबक ले ले कांग्रेस और वहां पर इस तरह की कोई तख्ता पलट या जो गुस्से वाली आपसी गुस्से में है लोगों अपने कांग्रेस के, उनको संभाल लिया जाए। अगर वक्त रहते उन्होंने कुछ किया तो हो सकता है कि राजस्थान में उनको संभाल लिया जाए, ऐसे हालात ना हो। चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वज़ीर-आज़म से मुलाकात हुई है। वज़ीर-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं सिंधिया। कांग्रेस लीडर सिंधिया अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है और अमित शाह के हमरा ही वो वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी इस वक्त मुलाकात चल रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि एमपी में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो वहीं कांग्रेस खेमे में
बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेजा जा सकता है और उसके बाद में जब मोदी सरकार में बकायदा बीजेपी सरकार जब मंत्रिमंडल में फेरबदल करेगी उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया जा सकता है। इस मामले में बकायदा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल शुरुआती तौर पर मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा भेजे जाने के बाद जब उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है इस वक्त की बड़ी खबर है और हमारे सूत्र इस मामले पर बकायदा कंफर्म कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, इस मामले पर बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो एक मसौदा तैयार हुआ है, जो एक रूपरेखा तैयार हुई है, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। उसके बाद उनको बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बकायदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और एक केंद्रीय मंत्री का भी दर्जा दिया जाएगा। तो इतना स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह से वहाँ पर बकायदा एक तरह से कहा जा सकता था कि वो उनको साइडलाइन किया हुआ था, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी में वो तमाम पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त में प्रधानमंत्री आवास के अंदर में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही है, उस बैठक में बकायदा उनके पद और प्रतिष्ठा दोनों का ख्याल रखते हुए इस मामले में बकायदा चर्चा हो रही है। और हमारे सूत्र इस मामले पर कंफर्म कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा सांसद के तौर पर बकायदा नियुक्त किया जाएगा और मध्य प्रदेश से बीजेपी अपने तरफ से बकायदा राज्यसभा के लिए उनको मनोनीत करेगी और उसके बाद इस मामले पर जो एक अंतिम तौर पर बकायदा मुहर लगाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थान दिया जाएगा। तो इतना स्पष्ट है कि इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंधित और उनको बकायदा राज्यसभा सांसद। तो यहाँ पर एक तरह से कहीं न कहीं पूरा स्पष्ट है कि यहाँ पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलता हुआ दिख रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और एक तरह से कहा जाए कि अगर पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो इनके जिस तरह से इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता के साथ में इनका एक जो आधा जो उनका परिवार है वो कांग्रेस में था, आधा इनका बकायदा बीजेपी में था। तो कहीं न कहीं वो बीजेपी वाली जो छवि है, जो बीजेपी की पृष्ठभूमि जो है, वो कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं न कहीं उसको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय में उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में, तो कहीं न कहीं उसी बात से नाखुश होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और जिस स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य अपने आवास से निकल रहे थे तो उनके चेहरे का आव भाव भी स्पष्ट तौर पर दिखा रहा था, कहीं न कहीं जो एक नाखुशी और बकायदा जो गुस्सा है उनके चेहरे पे था। उन्होंने उस वक्त में मीडिया से कोई बातचीत नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत कोशिश की उनसे बातचीत करने का, लेकिन वो वहाँ से निकलने के बाद अपने आवास से तकरीबन 1 घंटा पहले निकले। उसके बाद वो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उनके साथ में प्रधानमंत्री आवास पे पहुँचे। इस वक्त में अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। लेकिन जिस तरह से अब पद और प्रतिष्ठा की बात आ रही है, दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता हुआ दिख रहा है। और पद की जो अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लाया जाएगा और इसके साथ ही उनको मध्य प्रदेश से ही, यानी कि मध्य प्रदेश, इसलिए बार बार मैं उस बात को जोर दे रहा हूं क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर ये काफ़ी देखा जा रहा था, मध्य प्रदेश से की जो राजनीति से बाकायदा जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर पहले से एक जो रुख जो था, एक पहले से ही जो सारी चीज़ें स्पष्ट थी, जो कहते थे कि प्रतिष्ठा और पद दोनों राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एक कदम है वो कदम बीजेपी की ओर जिस तरह से बाकायदा बढ़ा है, तो कहीं न कहीं वो दोनों यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस में बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति बनी थी, यहाँ पर दोनों धूमिल होते हुए दिख रही थी। यहाँ पर ना उनका पद मिल रहा था, ना प्रतिष्ठा बची हुई थी। तो जिस तरह से वहाँ पर आला कमान से, कांग्रेस आला कमान से बाकायदा बहुत कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझाया जाए, मनाया जाए, उनको मनाने के लिए बहुत कोशिश की गई थी। सचिन पायलट खुद वहाँ पे बात कर रहे थे और यहाँ भी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी खुद बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रुख है वो स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये होली का त्यौहार किस तरह से बाकायदा
ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बाकायदा और बीजेपी के लिए कहीं न कहीं एक खुशी और उल्लास का समय जो है बाकायदा खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो जरूर ला रहा है, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति बनी है, राजनीतिक हालात जो बने हैं, तो कहीं न कहीं इस मामले पर एक गणित जो है वो साफ